जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, एक का नाम और समझ लो अच्छे से, वो भी हल्दी में भिगोया हुआ। श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर 5 चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, दिल से हृदय, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर शमी पत्र समर्पित करने कर दे, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करना। कर दे। कौन से मुनि है? 3 महीना आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर दुख के भीतर, घर के अंदर, बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये पंचमी पड़ाया डब्बी का सामान। कौन सी तिथि? चंदन की मुठिया रखो, पंचमी, थोड़ा सा भी घिसो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो एक कृष्ण पक्ष। जब हम भगवान देव श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में तब 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं शंकर भगवान हमारे प्रदोष काल में समर्पित पीढ़ी में, तो परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी तक परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता है। मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर देखना, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो महाराज की जड़ को घिसकर हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? उसकी जम के बोला देखना कि नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है
शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई साथ, ये कोई साधारण नहीं, कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव इसकी तड़प रहा होता है, नीचे पड़ा की हुआ हड्डी से होता लेकर है, के उसकी दो पत्तियां मुक्ति जा नहीं रही हैं होती और है, दो तो पत्ती से लेकर पंचमी के का बीच चढ़ा में जो हुआ पत्ती जल उसने जो उस जीव बीज को दी, प्राप्त हो उसमें जाता जो है जगह और वो है, जीव तर जाता दो है। पत्ती उसका से फिर लेकर जन्म बीच नहीं की पत्ती के होता। बीच वो में तर जो जगह खाली रहती है, इसको मुक्त करता। देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह। जब शिव जी को चढ़ाया इसको जाता मोक्ष है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये इसी भक्त कहेंगे 33 कि कोटि देवताओं को लेकर आया है मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, महाराज लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भगत ऐसा चाहे होता है नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे देवताओं को 64 कृष्ण योग पक्ष की पंचमी हो, शक्तियों को और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन फूल से देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? नहीं कर आस्तिक मुनि का नाम लेकर तीर्थ में नहीं गए, शमी पत्र को वापस उठाकर ब्राह्मण भोजन नहीं उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, किसी शिवालय सर्प प्रवेश नहीं करेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देवाधिदेव शमी महादेव पत्र समर्पित सारे करने ग्रहों का पे फल उस अपने आप शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पे, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में किसी जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती हैं? पुण्यवान नदी में तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, अकेला बैठा है, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये गाड़ी में जा रहे उस घर में निवास करती हैं जिससे भगवान क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठ जा रहे हो, एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया, कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, पर अकेला बैठा है जंगल में, छोटे वृक्ष की छांव में, एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी और शंकर के अनुमोदन में शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान रहती है और माता के गर्भ में जब संतान रहती है उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो या शंकर भगवान का कोई प्रसाद या शंकर भगवान का कोई नाम जाप या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। पान उतारने वाले रहते हैं
पान तोड़ने वाले रहते हैं, पान बेचने वाले रहते हैं, गर्भ में जिनको हमारे रहने वाले यहाँ बच्चे सहज को भाषा में भगवान चौरसिया शंकर के कहते हैं। मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो, इनका एक विधान रहता है कि उसका भी फल सांप उसको प्राप्त हो। पान के उस बेल में चारों तरफ रमे रहते हैं और वो फल बेल में साधारण सांप- नहीं होता। सांप के बच्चे चारों तरफ